अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अस्सादिक़ु अलैहिस्सलाम खैरुन नासि बअदना मन ज़ाकरा बिअम्रिना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का करोड़हा अरबहा खरबहा शुक्र है कि उसने हमें मोहब्बत अली की नूरी रोशनाई अता फरमा के हमारे ज़मीर को जगाया हुआ है, इसलिए कि जब तक इंसान का ज़मीर जागता रहता है उस वक्त तक इंसान कभी किसी राह पर न भटकने का होता है और ना कहीं किसी राह से हटने का नाम लेता है। इंसान का ज़मीर उसी वक्त जाग रहा होता है कि जब दिल में अली जाग रहा होता है, और जिनके दिलों में अली नहीं जाग रहा वो यकीनन इंसान तो हैं लेकिन वो बेज़मीर इंसान है। उनके ज़मीर अब तक उस ज़र्फ़ को पैदा नहीं कर सके कि जिस ज़र्फ़ में अली समा जाए। इसलिए ये जुमला कहने में मैं हक़ बजानिब हूँ कि बाज़मीर होने के लिए बाशरफ़ और बाहसब होना भी बहुत ज़रूरी है। हसब और नसब का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंसान ज़मीर की बज़्म में उस वक्त तक कामयाब और रोशन रहता है कि जब तक दिलों में अक़ीदा अली को बसाया हुआ है, और फिर जहाँ पर दिल में अली आ जाए तो यकीन फरमाइए कि फिर उस दिल में किसी और के आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। फिर वो दिल किसी और को बसाता ही नहीं, फिर इस दिल में कोई और बसता ही नहीं। यानी जहां पर पूरी कायनात समा जाए तो वो दिल कोई मामूली दिल तो नहीं होगा,
वो दिल कोई हल्का दिल तो नहीं होगा। आप अंदाजा फरमाइए कि जहां पर अली का तस्करा हो रहा है और अली का जिक्र पैगंबर ने वहां जाके सुना कि जहां अल्लाह ने मेराज पर रसूल को बुलाया और दुनिया को बताया कि जमीन पर रहकर अली समझ में नहीं आता। जब तक उस मकाम पर बुलंद न हो कि जो मकाम मकाम उलूहियत है, जो मकाम मकाम तौहीद है, तो इंसान को अल्लाह ने बताया कि जब मैं अली दिखाने के लिए, अली की हकीकत जाहिर करने के लिए, जब मैं अपने महबूब को अपने मकाम तक बुलंद कर रहा हूं, तो तुम जमीन पर रहकर अली को क्या समझोगे? तुम जमीन पर बैठकर अली को क्या समझोगे? तो जिस दिल में अली समा जाता है तो समझ लीजिए वो दिल कोई मामूली दिल नहीं है। अली उस अजीम शख्सियत का नाम है, उस अजीम हस्ती का नाम है, उस अजीम जात का नाम है कि जहां पूरा का पूरा अल्लाह कल्ब अली में समाया हुआ है। जुमला आपने महफूज नहीं किया। जहां पूरा का पूरा अल्लाह, पूरे के पूरे अल्लाह का तारुफ, अल्लाह तो हलूल नहीं करता, अल्लाह तो किसी में समाता नहीं है, लेकिन बात हो रही है मारिफत खुदा की, बात हो रही है मारिफत जाते खुदा की, कि जहां जाते खुदा की पूरी मारिफत समा जाए उसे कल्ब अली कहा जाता है। अब अल्लाह क्या है ये कोई नहीं समझ सका सिवाय दो के, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है अली। और अली क्या है ये कोई नहीं समझ सका सिवाय दो के, एक का नाम है अल्लाह, एक का नाम है मोहम्मद। और मोहम्मद क्या है कोई नहीं समझ सका सिवाय दो के, एक का नाम है अल्लाह, एक का नाम है अली। अब पूछा गया मासूम से कि मौला ये इरशाद फरमाइए कि हम अगर समझना चाहें, आपने कह दिया अली को कोई नहीं समझ सकता, आपको कोई नहीं समझ सकता, आपकी असल तारीफ तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो कोई है जो पहुंच पाए? कहा कि इल्ला मन शेना, हाँ जिसे हम चाहें वो हमें समझ सकता है। तो उस मंजिल पर इंसान अपने आप को बुलंद करे कि आले मोहम्मद उसे चाहें। कोई मामूली बात मैंने नहीं की है। उस मंजिल तक इंसान अपने को बुलंद करे कि आले मोहम्मद उसे चाहें। जब आले मोहम्मद चाहते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह चाह रहा है। अल्लाह किसे चाहता है? अल्लाह उसे ही चाहता है कि जो अल्लाह को समझने की मंजिल पर होता है। जुमले आपके हवाले करता हूं। पूछा गया मासूम से कि ये बताइए कि जाते खुदा क्या है? मासूम ने इरशाद फरमाया अल इल्मो जाते ही, अल्लाह का इल्म ही जात है, उसकी जात ही इल्म है। यानी अल्लाह जैसा भी है वो इल्म ही इल्म है। उसको किसी मुजस्सम वजूद के आईने में नहीं देखा जा सकता। वो जैसा भी है वो इल्म ही इल्म है। ये पूरी कायनात अल्लाह के इल्म के तहत चल रही है। ये पूरी कायनात अल्लाह के इल्म के तहत खल्क हुई है। ये पूरी कायनात अल्लाह के इल्म के तहत रिस्क पा रही है। ये पूरी कायनात अल्लाह के इल्म के तहत नश्व नुमा पा रही है। इंसान आ रहा है अल्लाह के इल्म के तहत, इंसान जा रहा है अल्लाह के इल्म के तहत। ये अंबिया हैं अल्लाह के इल्म का नमूना है। ये औसिया हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये शोहदा हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये सालिहीन हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये सिद्दीकीन हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये औलिया हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये रसूल हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये इंसान हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये जिन्नात हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये शजर है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये हजर है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये जबल है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये कोह है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये फल है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये फूल है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये सवाबित हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये सैयारे हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये सितारे हैं अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये अर्श है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये कुर्सी है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये लौ है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये कलम है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये दरिया है अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये समंदर है अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये पानी है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये जमीन है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये तबकाते जमीन है अल्लाह के इल्म के तहत है। ये सरा है अल्लाह के इल्म के तहत है।
ये सुरैया है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये जिन्नात हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये परिंदे हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये हैवानात हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये चरन हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये परन हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये मछलियां हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये जबल हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये काबा कौसैन है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये सिदरतुल मुंतहा है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये जन्नतें हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये कसर हाय जन्नत हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये महलाते जन्नत हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये सरादिकात हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये हिजाबात हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये करोड़ हा अरब हा खरब हा सितारे हैं, अल्लाह के इल्म के तहत हैं। ये हर सितारे में मखलूक आबाद है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये पूरा कुरान है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये तौरात है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये ज़बूर है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये इंजील है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये सुहफ़ाए आसमानी है, अल्लाह के इल्म के तहत है। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म के तहत है। और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वला युहीतूना बिशैय्यिन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। हमारे इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता मगर वही जिसे हम चाहें। हमारे इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता मगर जिसे हम चाहें। अब तलाश करो कि अल्लाह चाहता किसे है। अब तलाश करो कि अल्लाह चाहता किसे है। और यह तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि अल्लाह मोहब्बत किससे करता है। हम कह देंगे तो जानिबदारी हो जाएगी। आओ पूछो, बुखारी साहब से पूछो। आओ पूछो मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी, जिसे आप इमाम बुखारी कहते हैं, इमाम बुखारी से पूछो कि अल्लाह चाहता किसे है। और अल्लाह कह रहा है जिसे हम चाहते हैं वही हमारे इल्म का वजन उठा सकता है, वही हमारे इल्म का वजन उठा सकता है। अल्लाह के इल्म के वजन का मतलब यह है कि खुद ज़ाते उलूहियत का वजन। मैं आपके लिए एक जुमला अर्ज करने जा रहा हूं और आप उस जुमले को महफूज करेंगे और फिर मैं आऊंगा आज की मजलिस के मौजू पर कि मैं बताना चाहता हूं कि वो जो अख्तरों का ज़मीर है उसमें कितना अली समाया हुआ था। अब मैं आपके हवाले करता हूं कि अल्लाह के इल्म के तहत पूरी कायनात है। मशरिक़ैन, मग़रिबैन, शुमाल, जुनूब, सरा से सुरैया तक जो कुछ भी है अल्लाह के इल्म के तहत है। और अल्लाह कह रहा है कि हमारा इल्म, उसका वज़न, उसका इहाता सिर्फ वही कर सकता है जिसे हम चाहें। तो अब मैंने अर्ज किया कि आओ इमाम बुखारी से पूछते हैं कि अल्लाह चाहता किसे है, अल्लाह मोहब्बत किससे करता है। तो एक बार लिखा इमाम बुखारी ने, और उन्हें 3 के अदद से इतनी मोहब्बत कि उन्होंने अली की शान में भी 3 ही हदीसें लिखी। इमाम बुखारी ने भी अली की शान में 3 हदीसें लिखी। लेकिन अजीब व गरीब बात है कि वो 3 हदीसें 30,000 हदीसों पर भारी, वो 3 फजाइल 30,000 फजाइल पर भारी, 3 लाख फजाइल पर भारी। एक बार इमाम बुखारी से पूछा कि जरा ये तो बताइए कि अल्लाह किसे महबूब रखता है, अल्लाह किसे पसंद करता है, अल्लाह किसे चाहता है। तो इमाम बुखारी ने लिखा कि शबे खैबर पैगंबर ने कहा कल अलम दूंगा मर्द को। शबे खैबर पैगंबर ने कहा कि कल अलम दूंगा मर्द को, और वो मर्द कि जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करे। तो अब शबे खैबर के बाद सुबह खैबर, सबको मालूम है कि अली को अलम मिला, कोई नई बात नहीं है, सुनी हुई बात आपके हवाले कर रहा हूं। तो जब सुनी हुई बात कही जाए तो उसमें ज्यादा बोलना चाहिए। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब कहते थे कि कराची शहर में ऐसे ही खतीब कामयाब होते हैं कि जिसका सुना हुआ मजमे ने सुना हुआ हो, इसलिए कि मजमे को पता था कि अब ये क्या बोलने वाला। तो मजमा कहता था ये और हम और ये खतीब बराबर है। तो अब आपको सुनी हुई बात आपके हवाले कर रहा हूं तो यकीनन बोलें उस पर कि ये तो बचपन से आप सुन रहे हैं कि पैगंबर ने कहा कल अलम दूंगा मर्द को, और जिससे जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हो। आप इसलिए चुप हैं कि आपने कहा कि हदीस तो बहुत ज्यादा तवील है, कल अलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को। लेकिन इमाम बुखारी ने लिखा है कल अलम दूंगा रजुल को, मर्द को।
और फिर उन्होंने उसके बाद ये दो जुमले लिखे हैं कि जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे। तो अब सुबह खैबर अली को अलम मिला, इसका मतलब है कि अल्लाह अली को चाहता है। बहुत आसानी सुना आपने जुमला। इसका मतलब है कि अल्लाह अली को चाहता है। यह बात मैं अपने मसलक की किसी किताब से करता तो शायद जानिबदारी हो जाती, लेकिन आलिम अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि अल्लाह अली से मोहब्बत करता है, मोहम्मद अली से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और रसूल अली को चाहते हैं। और अब कुरान की आयत कह रही है कि हमारे इल्म का इहाता, हमारे इल्म का वजन वही उठा सकता है कि जिसे हम चाहते हैं। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। हमारे इल्म का वजन वही उठा सकता है जिसे हम चाहते हैं, और अल्लाह अली को चाहता है। तो बात साबित हो गई कि अली का ज़र्फ इतना लामहदूद है, अली का ज़र्फ इतना लामहदूद है कि उसमें इल्म खुदा समाया हुआ है। अल्लाह का इल्म महदूद नहीं है। जब तक आप इस पर बोलेंगे नहीं, मैं इसी पर रुका रहूंगा। अल्लाह का इल्म महदूद नहीं है। अल्लाह लामहदूद है तो उसका इल्म भी लामहदूद। तो अब मुझे बताया जाए, आलम इस्लाम जवाब दे, बिल पास करने वाले जवाब दे, बिल पास करने वाले जवाब दे कि जहां अल्लाह का इल्म समाएगा तो क्या वो कोई महदूद ज़र्फ होगा? जहां अल्लाह का इल्म समा जाए, अल्लाह का इल्म जहां पूरा इहाते की मंजिल पर आ जाए, क्या वो कोई ज़र्फ महदूद होगा? तो जरूरी है कि उस ज़र्फ को अल्लाह इतना लामहदूद बनाए कि जितना खुद उसका इल्म लामहदूद है। अब अली का ज़र्फ उतना ही लामहदूद है जितना ज़र्फ इल्म खुदा, जिसमें पूरा का पूरा इल्म खुदा समाया हुआ है। तो अली ने पूरा का पूरा इल्म खुदा का वजन उठाया हुआ है। नहीं, मैं जुमला कहने नहीं जा रहा, मैं बहुत अजीम जुमला आपके अज़हान आलिया की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। अली ने पूरे इल्म खुदा के वजन को उठाया हुआ है। इस जुमले को महफूज करें। अली किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है, अली बहुत वजनी हस्ती का नाम है। मिसाल दे देता हूं तो आप तक बात पहुंच जाएगी। मैं जिस मिंबर पे बैठा हुआ हूं, इस मिंबर का वजन भी उतना ही होना चाहिए जितना मेरा वजन है, ताकि ये मेरे वजन को बर्दाश्त कर सके। बात कह दी मैंने और आप पीछे रह गए। इस मिंबर का वजन भी उतना होना चाहिए जितना इस पर बैठने वाले का वजन, ताकि बैठने वाले के वजन को बर्दाश्त कर सके। अगर इसका वजन हल्का हुआ तो यह मिंबर ढह जाएगा, यह मिंबर अपने आप को, अपने वजूद को बर्दाश्त न कर पाएगा। तो अब जरूरी है कि ज़र्फ अली का वजन भी उतना ही हो जितना इल्म खुदा का वजन है, जितना इल्म खुदा का वजन है। अभी भी आपने जुमला महफूज नहीं किया। अब मैं दूसरे जाविये से आता हूं, इजाजत है? देखिए, लफ्ज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब जाके पढ़िएगा। और आगाए खुमैनी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में इस लफ्ज को महफूज किया है, और उन्होंने मुल्ला सदरा से हदीस उठाई और अपनी किताब में इस हदीस को महफूज किया। परवाज दर मलकूत से एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। खामोश क्यों हो गए आप? एक बड़ी साहिब मारिफा शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं, आगाए खुमैनी अलैहिर्रहमा, बड़ी साहिब मारिफा शख्सियत थी। अब आपको पता चलेगा कि उनकी मारिफत अली क्या थी, मारिफत अली किस मंजिल पर थी। उन्होंने मुल्ला सदरा का एक जुमला लिया, कहा यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हुआ, मुल्ला सदरा लिखते हैं और आगाए खुमैनी उसे कोट करते, कहा यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर अपनी पूरी नूरानियत के साथ अर्श पर उतर जाए तो अर्शे आजम पिघल जाएगा। जीते रहे, सलामत रहे। अब आपने जुमला महफूज किया। कहा यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी असल हकीकत और अपने असली नूर के साथ अगर अर्श पर उतर आए तो अर्श पिघल जाएगा। अब उन्होंने लिखा कि तुम्हें मालूम है कि बिस्मिल्लाह की बे कौन है? कि जैसे आपको बोलना चाहिए वैसे बोल रहे हैं, खुदा सलामत रखे आप।
बिल्कुल ऐसे ही चाह रहा हूं, इसी तरह आप मुझसे बोलते हुए आगे बढ़े कि तुम्हें मालूम है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अली है, हकीकत अली है बिस्मिल्लाह, और हकीकत बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है नूर अली। अब आका खुमैनी ने लिख दिया, आपने महफूज कर लिया। अब वो भी जो उलमा परस्त हैं वो इस जुमले को महफूज करें कि आका खुमैनी ने लिखा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अपनी असल हकीकत और नूर के साथ अगर अर्श पर उतर आए तो अर्श मुजमहिल हो जाए, अर्श पिघल जाए। और फिर लिखा कि हकीकत बिस्मिल्लाह, नूरानियत बिस्मिल्लाह अली है। बात उन्होंने कर दी मुकम्मल। और अब मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, उस जुमले से इस जुमले को जोड़िएगा जहां से मैंने जुमला मोड़ा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है अली, है कि नहीं? सभी कहते बेशक, ये तो सुन रहे हैं ना बचपन से, कोई नई बात नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है अली, अली है मुकम्मल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और क्या कहा कि अगर हकीकत बिस्मिल्लाह अपनी असल नूरानियत के साथ अर्श पर उतर आए तो अर्श पिघल जाएगा। अब आप अपने कल्ब की नूरानियत का अंदाजा लगाएं कि आपके दिलों में पूरा का पूरा अली उतरा हुआ है, ना आपका दिल पिघलता है ना आपका दिल डोलता है। तवज्जो फरमाइए आपने। अब यह है तवज्जो फरमाई आपने कि अब जिस दिल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की हकीकत उतरी हुई है तो वो दिल कितना लामहदूद होगा, यहीं तक मैं आपको लाना चाहता था। और बहुत देर से आप मुझे वहां तक लाने के लिए आप माइल हुए। अब मैं पलटता हूं जुमले की तरफ कि पूरा का पूरा इल्म खुदा कल्ब अली में समाया हुआ है। तो अली कितना लामहदूद है, अली कितना लामहदूद है। अब आप अपने कल्ब का अंदाजा करें जिसमें लामहदूद अली समाया हुआ है, और अब आप उस कल्ब का अंदाजा करें कि जो आपको अली तक लेके आया। इसीलिए छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि खैरुन्नास से बादना मन ज़ाकरा बे अमरना, का हमारे बाद इंसानों में जो सबसे खैर है, एक तो खैर खुद आइम्मा है, खैर तो खुद आइम्मा है, यानी कायनात में सबसे बड़ा खैर खुद इमाम मासूम है। और अब कह रहे हैं हमारे बाद जो इंसानों में सबसे बेहतरीन है वो है जो हमारे अम्र का जिक्र करता है। बता दिया, हमारे बाद जो सबसे बेहतरीन है वो हमारा जाकिर ही हुआ करता है। तो हमारे जाकिर को कोई मामूली ना समझ लेना, हमारे जाकिर को मामूली ना समझना। हमारा जाकिर अगर तुम्हारे दिलों में उल्फत अली मुंतकिल कर रहा है तो ये वही काम कर रहा है जो अल्लाह का काम है। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। ये वही काम है जो अंबिया का काम है, ये वही काम है जो खातिमुल अंबिया का काम है। अली दिलों में उतारना ये ड्यूटी थी रसूल अल्लाह की। ये मकसद बेसत रसूल था। फिर सुन लिया आपने आराम से। भाई आप तक जुमला जब तक मुकम्मल ना पहुंचाओ तो आप उस वक्त तक बोलने के मूड में नहीं है। भाई मैंने कहा कि पैगंबर का मकसद बेइज्जत अली दिलों में उतारना था। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये मैंने अपनी जानिब से नहीं कहा कि अली दिलों में उतारना मकसद बेइज्जत रसूल था। मैं ये जुमला ना कहता, सुनी हुई बात है आपकी, सुने हुई बात है तो बोलिएगा कि मैं ये जुमला ना कहता कि अली दिलों में उतारना मकसद बेइज्जत रसूल है। मैं ये जुमला ना कहता अगर पैगंबर पर ये आयत ना उतरती कि ए रसूल अगर मन कुन तो मौला ना कहा तो रिसालत का काम ही ना किया। अगर मन कुन तो मौला ना कहा तो रिसालत का
तो रिसालत का काम ही अंजाम न दिया। तो इसका मतलब है कि अली दिलों में उतारना रसूलों का काम है, अंबिया का काम है। अब बादे रसूल और बादे अंबिया, बादे आइम्मा जो ये काम करे तो मैं उसे वक्त का जमीर नहीं कहूंगा, मैं उसे वक्त का सलमान कहूंगा, वक्त का अबू जर कहूंगा। या तो वो वक्त का सलमान होगा, या वक्त का अबू जर होगा, या वक्त का अम्मार होगा, या वक्त का अबू अय्यूब होगा, या वक्त का हुजैफा होगा, या वक्त का जाबिर होगा, या वक्त का अब्दुल्ला इब्ने मसूद होगा। कुछ नहीं तो वक्त का कंबर तो होगा, वक्त का कंबर तो होगा। तो मेरे अजीजों, इसीलिए जब बात आई फजाइल अली की, बहुत मुख्तसर बात है और मैं अपने ममदू तक आना चाहता हूं और देखता हूं बात कहां तक पहुंचती है। जब बात आई फजाइल अली की तो एक बार, इजाजत है कि रिवायत आपके हवाले करूं? सब है तैयार सुनने के लिए? देखिए, मसादिर मेरी निगाह में और मेरे जहन में अहले सुन्नत ही हैं। ये जितने मसादिर हैं, जब आप अहले सुन्नत की कुतुब उठा के पढ़ेंगे तो आपको यकीनन बहुत से दरीचे वाह होते हुए दिखाई देंगे, आपको बहुत से दरीचे खुलते हुए दिखाई देंगे। मसलन मैं एक रिवायत आपके हवाले करता हूं, इजाजत है? मिशकात शरीफ से रिवायत, शरीफ किताबों से रिवायत, मिशकात शरीफ की रिवायत, और रिवायतों पर रिवायतें आपके हवाले करता हूं। मिशकात शरीफ की रिवायत, एक बार लिखा है कि पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। ऐसे में हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आ गए, पैगंबर के चचा। मिशकात शरीफ की रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। कम से कम बिल बनाने से पहले ये रिवायतें तो पढ़ ली जाती, बिल बनाने से पहले ये रिवायतें तो पढ़ी जाती। और अभी जैसे आपने 4 मिसरे सुने कि अगर जमीर अख्तर नकवी साहब इस अहद में जिंदा होते और ये बिलों वाली बात आ रही होती, लोग जो बिल बिला रहे हैं, तो यकीनन कमोबेश ऐसी ही गुफ्तगू वो आपके हवाले करते जो मैंने उनसे सीखा और आपके हवाले कर रहा हूं। इजाजत है? का पैगंबर तशरीफ फरमा थे और ऐसे में पैगंबर के चचा आ गए, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आ गए। उनके चेहरे पर इस्मेहलाल था, अफसुर्दगी थी, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, अफसोस और अफसुर्दगी का आलम था। पैगंबर ने पूछा, चचा आप अफसुर्दा क्यों हैं, आपके चेहरा मुजमहिल क्यों है? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने अजीब बात देखी है। जब ये कुरैश आपस में बैठे होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बहुत मुस्कुराकर, बहुत खंदा पेशानी से, बहुत हंसकर बातें करते, खुशी से बातें करते। और जब हम बनी हाशिम इनके सामने आ जाते हैं तो इनकी खंदा पेशानी खत्म हो जाती है, ये फिर मुस्कुराना छोड़ देते हैं, हमें अजीब नजरों से देख रहे होते। पैगंबर ने जैसे ही सुना, भरी हुई मस्जिद नबवी, पैगंबर मिंबर पर गए और अपने चचा की तरफ रुख करके कहा, सुनो, मैं अपने चचा से मुखातिब हो रहा हूं कि ए चचा, जिसने भी आप बनी हाशिम से अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत नहीं की, उसके दिल में ईमान कभी दाखिल नहीं होगा। इधर है, सलामत रहे। कहा जिसने भी आप बनी हाशिम से अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत नहीं की, उसके दिल में ईमान कभी दाखिल नहीं होगा। अब देखो और मुआशरे में अंदाजा लगाओ कि कौन बनी हाशिम से मोहब्बत करता है और कौन बनु फला से। भाई देखना तो यह है ना कि कौन बनी हाशिम से मोहब्बत कर रहा है। तो जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करे तो बिल उसकी खुशनुदी का बनना चाहिए, बिल उस कबीले की खुशनुदी का बनना चाहिए। पैगंबर कह रहे हैं बनी हाशिम से मोहब्बत करो। अच्छा भाई, कहा गया कि सहाबा का एहतराम, सहाबा का एहतराम तो हम भी करते, बिल्कुल सहाबा का एहतराम हमारे यहां मौजूद है। और सहाबा का एहतराम हम ना करते होते तो उनकी बताई हुई हदीसों पर अब तक यकीन कैसे कर रहे होते। ये अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये सहाबा ही ने तो हमें बताया। अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, ये सहाबा ही ने तो हमें बताया। और फिर ये भी बात सहाबा ने हमें बताई कि ये अली नहीं जा रहा, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। फिर ये बात भी हमें सहाबा ने बताई कि ज़रबतु अलीयिन फी यौमिल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादतिस सकलैन, अली की ज़रबत यौम खंदक इबादत सकलैन से अफजल है। ये बात भी हमें सहाबा ने बताई। फिर ये बात भी हमें सहाबा ने बताई
कि पैगंबर ने कहा या अली तुम्हारा खून मेरा खून। यह बात भी सहाबा ने हमें बताई, या अली तुम्हारा गोश्त हमारा गोश्त। यह बात भी सहाबा ने हमें बताई, या अली तुम्हारी हड्डियां मेरी हड्डियां। यह बात भी सहाबा ने हमें बताई, या अली तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म। यह बात भी सहाबा ने हमें बताई कि सहाबा ने पैगंबर से सुना, या अली तुम्हारा नफ्स मेरा नफ्स। यह बात भी सहाबा ने हमें बताई कि सहाबा ने पैगंबर से सुना, या अली तुम्हारी रूह मेरी रूह। यह बात भी हमें सहाबा ने बताई कि सहाबा ने पैगंबर से सुना, या अली तुम मैं तुम। यह बात भी सहाबा ने हमें बताई कि इजाजत है। यह बात भी सहाबा ने हमें बताई कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि 3 फजीलतें ऐसी हैं कि जिसमें मैं और अली शरीक हैं। 3 फजीलतें ऐसी हैं, यह बात भी सहाबा ने हमें बताई कि 3 फजीलतें ऐसी हैं कि जिसमें मैं और अली एक दूसरे के शरीक हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी फजीलतें हैं जिसमें आप और अली शरीक हैं? कहा सुनो, वो 3 फजीलतें ये हैं कि ली लिवाउल हम व अलीयुन हामिलहु वल कौसरो ली व अलीयुन कासिमहु वल जन्नतु वन नारो ली व अलीयुन कसीमहु। का लिवाए हम्द, हम्द का परचम उसका मालिक मैं हूं लेकिन उठाएगा अली। का कौसर का मालिक मैं हूं लेकिन पिलाएगा अली। का जन्नतो कौसर जन्नतो जहन्नम का मालिक मैं हूं लेकिन तकसीम करेगा अली। अब पैगंबर की हदीस आगे बढ़ी, का सुनो 3 फजीलतें ऐसी हैं कि जिसमें मैं और अली शरीक हैं, वो बयान कर दिया। अब कहा 3 फजीलतें ऐसी हैं कि जिसमें अली के साथ कोई और शरीक ही नहीं है। 3 फजीलतें वो हैं कि जिसमें अली के साथ कोई और शरीक नहीं है, जिसमें अली ला शरीक है। 3 फजीलतों में अली के साथ कोई शरीक नहीं। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सी फजीलतें हैं? तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि सुनो वो 3 फजीलतें जिसमें अली के साथ मैं भी शामिल नहीं। उसमें पहली ये है कि जैसा सुसर अली को मिला वैसा मुझे नहीं मिला। जैसा सुसर अली को मिला वैसा मुझे नहीं मिला। जैसी जौजा अली को मिली वैसी मुझे नहीं मिली। और जैसे बच्चे अली को मिले वैसे मुझे नहीं मिले। तो ये फजीलतें भी हमने सहाबा से सुनी, ये फजाइल भी हमने सहाबा से सुने। तवज्जो है ना आपकी? तो हम तो सहाबा का कहना मानते और हम सहाबा पर यकीन भी रखते। तो ये फजीलतें और ये रवायतें भी बिल में शामिल होनी चाहिए थी। और फिर हमसे भी पूछ लिया जाता कि बिलों का तस्करा कैसे होता है। हम तो बहुत से बिलों को जानते हैं। हम तो ऐसे बिल को भी जानते हैं जहां से सांप निकला करते थे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अब एक और ले जाइए रवायत, अगर आपकी इजाजत है। मुस्तदरक हाकिम, हाकिम नेशापुरी, मुस्तदरक अल सहीहैन। अब मैं सहाबा का अकीदा बता रहा हूं, मैं सहाबा का अकीदा बता रहा हूं, सुन्नते सहाबा बताने जा रहा हूं। और मुस्तदरक अल सहीहैन, हाकिम नेशापुरी, आलिम अहले सुन्नत। सुनने के लिए तैयार हैं? वो कहते हैं कि रोज़े रसूल है, कब्र रसूल है, और कब्र रसूल पर बात है रसूल के जाने के बिल्कुल मुत्तसिल 12 या 13 हिजरी की गुफ्तगू है, या 11 हिजरी की गुफ्तगू है। जिस साल रसूल चले गए कब्र रसूल बन गए, कब्र रसूल है। और उस रसूल की कब्र से कोई लिपटा हुआ है और रसूल से बातें कर रहा। रसूल की कब्र से कोई लिपटा हुआ है और रसूल को सलाम कर रहा है और रसूल पर दुरूद भेज रहा है और रसूल से मुनाजात कर रहा है और रसूल से अपनी हाजतें बयान कर रहा है। ऐसे में मरवान बिन हकम आ गया, मरवान बिन हकम आ गया। और जैसे ही वो आया, उसने आते ही उस लिपटे हुए शख्स को पीछे गरीबान से गुद्दी से पकड़ा और एक बार धक्के से हटाया, खींच कर हटाया। वो शख्स गिरा जमीन पर। अब जैसे ही मरवान की निगाह उस शख्स पर पड़ी, ये ठिठक गया, इसलिए कि कब्र पर झुका हुआ शख्स कोई और नहीं था, हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे।
अच्छा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी को आप जानते नहीं, जो आप खामोश हो गए। इतने अजीम साहबी हैं कि जब पैगंबर आए थे मदीना तो सब इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि रसूल अल्लाह हमारे यहाँ रिहाइश करें, हमारे यहाँ रुकें, हमारे यहाँ इस्तराहत करें, हमारे घर में क़याम पजीर हो। तो पैगंबर ने कहा ये ऊँटनी जहां पर भी जाके रुक जाएगी मैं उसके घर क़याम करूंगा। ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब के घर जाके रुकी, रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके घर जाके रुकी। पैगंबर ने उनके घर क़याम किया। ये बात आपकी समझ में आई। अब इससे बड़ा मर्तबा बयान कर रहा हूं हजरत अबू अय्यूब अंसारी का। जब अक्द हुआ है अली और जहरा का, और जब मेरे मौला अली रुखसत करा के अपनी दुल्हन को लाए तो हजरत अबू अय्यूब के घर लेके आए। हजरत अबू अय्यूब ने अपना घर दिया और मौला अली वहां क़याम पजीर हुए अपनी जौजा के साथ। इतने अजीम साहबी। मरवान ने पीछे से उनका गरीबान पकड़ा और एक बार धक्के देके हटाया तो अब छिटक गया, खुद हाथ छोड़ दिया और देखा हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी खड़े हुए और खड़े होकर इब्ने हकम से कहा, तू क्या समझ रहा था मैं मट्टी और गारे से बातें कर रहा हूं? क्या सुना आपने? मैं रेत से और मट्टी से बातें कर रहा हूं? अरे नहीं, मैं अपने रसूल से मुखातिब था, वो मेरी बात सुन भी रहे थे, मुझे देख भी रहे थे। वो मेरी बात सुन भी रहे, मुझे देख भी रहे हैं। तो ये है सहाबा का अकीदा कि पैगंबर को जिंदा माना जाए, पैगंबर से मुनाजात की जाए, पैगंबर से इस्तिगासा किया जाए, पैगंबर को सलाम किया जाए, पैगंबर पर सलावात भेजी जाए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह कहा जाए। यह है सहाबा का अकीदा। अब जो इस अकीदे को ना माने, जो है इसका मतलब है कि वो सहाबा को नहीं मानता। ठीक है, एक और रिवायत ले जाइए। कितनी रिवायतें पढ़ूं, आपके हवाले करूं, इजाजत है? एक बार पैगंबर अपने हुजरे से बाहर निकले, मस्जिद में आए, मस्जिद सहाबा से भरी हुई थी और पैगंबर के इंतजार में थे। पैगंबर अपने हुजरे से मस्जिद में आए और आकर कहा, तुम में से कौन ऐसा शख्स है कि जिसने कल अल्लाह और रसूल के लिए एक कत्ल किया है? तुम में से कौन ऐसा शख्स है कि जिसने कल अल्लाह और रसूल के लिए एक शख्स को कत्ल किया है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में एक शख्स को कत्ल किया है? सब खामोश हो गए। एक बार बीच मजमे से अली बाहर आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने कत्ल किया। कहा, या अली बताइए क्या मामला हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, बात यह है कि कल एक अंसारी और एक यहूदी मेरे पास आए और उनमें झगड़ा था, कजिया था। वो मेरे पास फैसला कराने के लिए आए। उनमें से यहूदी ने बताया कि हम पहले रसूल के पास जा चुके, रसूल ने यहूदी के हक में फैसला किया, इस अंसारी को वो फैसला कबूल नहीं था। तवज्जो फरमाइए आपने, इस अंसारी को वो फैसला कबूल नहीं था। उन्होंने कहा चलो फला साहब हैं उनके पास चलते। मैंने कहा नहीं, अली मौजूद हैं, अली से चल के फैसला कराते। ये दोनों मेरे पास आ गए और इन्होंने अपना कजिया बयान किया। मैंने कहा पहले किसके पास गए? यहूदी ने कहा रसूल के पास गए थे, आपके रसूल के पास। तो मैंने पूछा रसूल अल्लाह का क्या फैसला था? कहा रसूल अल्लाह ने मेरे हक में फैसला किया और इस अंसारी ने रसूल अल्लाह के फैसले पर एतराज किया कि रसूल अल्लाह ने फैसला सही नहीं किया। अब हम आपके पास आए हैं, आप फैसला कीजिए। अली ने कहा अच्छा, मैं अभी फैसला करता हूं। अली ने कहा अच्छा, मैं अभी फैसला करता हूं, रुको। दोनों रुके रहे। अली कहते हैं मैं अपने हुजरे में गया, जुल्फकार लेके आया, अंसारी की गर्दन उड़ा दी। कहा रसूल अल्लाह, मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी। और अभी चंद लम्हों के बाद, यह है अली का इल्म, कि अभी चंद लम्हों के बाद उस अंसारी के पसमानदगान आने वाले हैं दियत के लिए। अली का यह जुमला खत्म हुआ कि दरवाजे से उस अंसारी के घर वाले आ गए। यह है इल्म अली। आके उन्होंने रसूल अल्लाह से कहा कि अली ने हमारे भाई को मारा है और हम चाहते हैं कि किसास लें। रसूल अल्लाह ने कहा कोई किसास नहीं है। हाय हाय हाय। रसूल अल्लाह ने फरमाया कोई किसास नहीं है। कहा अच्छा दियत दे दें? कहा इसकी कोई दियत भी नहीं है। जाओ
इसके जनाजे को उठा के ले जाओ और यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। क्या सुना आपने? जाओ इसके जनाजे को ले जाओ और यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन कर दो। यह जुमला तो बहुत हल्का था, पैगंबर ने अब फैसला कौन जुमला कहा सुनो, जो भी अली की जुल्फकार से कत्ल होगा उसका आखिरी मोहल्ला जहन्नम ही होगा। जो भी अली के जुल्फकार से कत्ल होगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अब आप सोचें कौन कौन अली के जुल्फकार से कत्ल हुआ, और वो लोग शुक्र करें कि जो अली के जुल्फकार से बचे इसलिए कि वो 1400 बरस बाद आने वाली अपनी नस्लों का शुक्रिया अदा करें। पता नहीं मैं बात कह भी गया और आप खामोश रहे। 1400 बरस बाद आने वाली अपनी नस्लों का शुक्रिया अदा करें कि अली की निगाह इनके बच्चों को देख रही थी कि ये आखिर में ईमान लाके अली वाले होने वाले। अली की तलवार हसब नसब को देखकर चलती थी, अली की तलवार शजरों को देखकर चलती थी। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब एक है अली की मोहब्बत और एक है अली की फजीलत उस मकाम पर कि जिस मकाम पर अल्लाह चाहता है कि अली को आके माना जाए। बस अपने अपनी मंजिल पर आ गया। एक है वो मकाम कि जिस मकाम फजीलत पर अल्लाह चाहता है कि उस मकाम पर आकर अली की इरफान, अली की मारिफत हासिल की जाए और अली को तस्लीम किया जाए। और एक वो मकाम है कि एक मकाम, चलिए जरा सा जुमला और वाजे कर देता हूं। एक मकाम अली की फजीलत और अली की मारिफत का वो है कि जो सलमान का मकाम है, और एक मकाम वो है कि जहां रसूल को भी अपने जैसा समझा जाता, तो फिर अली क्या है? तो अब दो मकाम हो गए ना। एक मकाम फजीलत अली वो है कि जहां सलमान आकर अली को समझ रहे हैं और मार्फत की मंजिल पर है, और एक मकाम वो है कि जहां इंसान अली को कुछ समझ ही नहीं रहा, जहां अली को अपने जैसा कहा जा रहा। तो अब इसी की तरफ इशारा हुआ, और इसी की तरफ इशारा ज़ियारत जामिया कबीरा में हुआ, और फिर उनको एक लक़ब से याद किया गया और लोग उस लक़ब से चिढ़ रहे हैं। हालांकि वो लफ्ज और वो लक़ब मासूम इमाम का रखा हुआ, और वो लक़ब क्या है? आले मोहम्मद को मुखातिब किया। ज़ियारत जामिया कबीरा इतनी अजीम ज़ियारत है कि इसको रोज पढ़ने से नूरानियत में इजाफा होता है, रूहानियत में इजाफा होता है, मारिफत आले मोहम्मद में इजाफा होता है। जो भी कड़े से कड़ा मकसद हो, रोज ज़ियारत जामिया कबीरा सुबह के वक्त पढ़ी जाए, वो मकसद हल हो जाएगा, चाहे किसी मुल्क में इनकलाब ही लाना क्यों ना हो, चाहे किसी मुल्क को मुनकलिब करना ही क्यों ना हो। ज़ियारत जामिया कबीरा, और इसमें लफ्ज क्या है? अस्सलामु अला महाल मारिफतिल्लाह, अस्सलामु अला मसाकिन ज़िक्रिल्लाह, अस्सलामु अला दुआते इलल्लाह, अस्सलामु अलल मुस्तक़िरीना फी मर्ज़ातिल्लाह, अस्सलामु अलल अदिल्लाए अलल्लाह, अस्सलामु अला मव्वालाहुम फ़क़द वालल्लाह व मन आदाहुम फ़क़द आदल्लाह। इतने आसान जुमले हैं और आप ऐसे खामोशी से बैठे हुए हैं कि अस्सलामु अला महाल मारिफतिल्लाह, उन पर सलाम कि जो अल्लाह की मारिफत के घर है। अब है तकरीर का आगाज, 20 या 25 मिनट रह गए और अब आपको जुमले महफूज करना है। अस्सलामु अला महाल मारिफतिल्लाह, उन पर सलाम कि जहां से, जिनके घरों से मारिफत खुदा तकसीम होती है। यानी या अल्लाह कर लो, लेकिन अगर या अली की मारिफत नहीं है तो तुम अल्लाह तक नहीं पहुंचे। अस्सलामु अला महाल मारिफतिल्लाह, अस्सलामु अला मसाकिन ज़िक्रिल्लाह, उन पर सलाम कि जो जिक्र खुदा का मस्कन है। अस्सलामु अला मुस्तक़िरीना फी मर्ज़ातिल्लाह, उन पर सलाम जो अल्लाह की मर्जियों में रहते हैं। इतने आसान जुमले नहीं है। उन पर सलाम जो अल्लाह की मर्जियों में रहते हैं। अस्सलामु अलल अदिल्लाए अलल्लाह, उन पर सलाम जो अल्लाह तक पहुंचने की निशानियां हैं, जो अल्लाह तक पहुंचने की दलीलें हैं। कर लिया कि यही है अल्लाह की मर्जी के मालिक, यही अल्लाह की मारिफत का घर,
यहीं से मारिफत खुदा तकसीम होती है। यही वो हैं कि जो अल्लाह के होने की दलील हैं। यही वो हैं कि जिनसे ये राजी उनसे अल्लाह राजी। यही वो हैं कि जिनके ये दुश्मन उनका अल्लाह दुश्मन। कहा कि इस मकाम पर आकर अली को माना जाए, इस मकाम पर आकर अली की फजीलत को तस्लीम किया जाए। अब इसका उलट एक लफ्ज ज़ियारत जामे कबीरा में इस्तेमाल हुआ और अब कहा, ऐ आले मोहम्मद वल मुक़स्सिरो फी हक़्क़िकुम ज़ाहिक़ुन, और जो भी आपके हक का मुक़स्सिर हुआ वो हलाक हुआ। मुझे नहीं पता ये जुमला आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। वल मुक़स्सिरो फी हक़्क़िकुम ज़ाहिक़ुन, जिसने भी आपके फजाइल में तक़सीर की वो हलाक हुआ। तो मुक़स्सिरों से बेहतर तो मुझे वो नजर आता है जिसने 70 मरतबा कहा अगर अली ना होते। तवज्जो फरमाई आपने कि जिसने आपके हक में कसर किया, तकसीर की, ज़ाहिक़ुन, वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। अब 1400 बरस की तारीख में देखो कौन कौन हलाक हुआ, कौन कौन हलाक हुआ। भाई जो फजाइल में तकसीर कर रहा है वो तो हलाक हो ही गया, वो तो होगा हलाक, जिंदगी में भी हलाक और मौत के वक्त भी हलाक। ये तो हो गया तकसीर करने वाला, और जो अली के मुकाबले पे आ गया हो, हाय हाय हाय, बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। आप कहा वल मुक़स्सिरो फी हक़्क़िकुम ज़ाहिक़ुन वल हक़्क़ु मअकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व इलैकुम व अंतुम अहलुहु व मादिनुहु। कर दूं तर्जुमा अगर आपकी इजाजत हो। कहा कि जिसने आपके हक में तकसीर की वो हलाक हो गया, और हक वल हक़्क़ु मअकुम, हक आपके साथ है, व फ़ीकुम, आप ही में है, व मिनकुम, आप ही से है, व इलैकुम, और आप ही की तरफ पलटता है। हक आप ही में है, आप ही में से है, और आप ही की तरफ पलटता है। अब जो जुमला ज़ियारत जामे कबीरा में है, न मालूम वो जुमला आप कैसे सुनेंगे। यह है अली का मकाम मर्तबा, यह है आले मोहम्मद का मकाम मर्तबा कि जो हक है मिंबर का वो पढ़ा जाए। 50 बरस अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी मद्दज़िल्लहुल आली आलल्लाहु मकामहु, मद्दज़िल्लहु मैंने इसलिए कहा कि आले मोहम्मद का जो चाहने वाला मर जाता है तो वो शहीद होता है और शहीद जिंदा होता है। तो अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी आलल्लाहु मकामहु व नव्वर अल्लाहु मरक़दहु 50 बरस दिफाए आले मोहम्मद किया है, हक़ अली का दिफा किया है, हक़ आले मोहम्मद मिंबर से बताया है। 4 जुमले सुन लें। आदाब मिंबर क्या है, मिंबर पर बैठा कैसे जाता है, मिंबर तक आया कैसे जाता है, मिंबर के आदाब, मिंबर का एहतराम, मिंबर के मौज़ूआत, तारीख़ खिताबत में, तारीख़ खिताबत में, मैं कोई आज और कल की बात नहीं कर रहा, मेरी निगाह में पूरे खुतबा हैं, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। तारीख़ खिताबत में किसी ने भी इतने मौज़ूआत पर तकरीरें नहीं की जितनी अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने की। मश्क पर उनकी तकरीर, ताज़िये पर उनकी तकरीर, दरिया पर उनकी तकरीर, फुरात पर उनकी तकरीर, आंसू पर उनकी तकरीर, पानी पर उनकी तकरीर, फर्श पर उनकी तकरीर, सबील पर उनकी तकरीर, लिबास पर उनकी तकरीर, सियाह रंग पर उनकी तकरीर, और फिर इससे हटकर जो मौज़ूआत है, यानी मैं जब से उनके साथ रहा तो, और जो तमाम लोग उनके साथ हैं वो मेरी बात पर गवाही देंगे, शहादत देंगे कि जब अशरे चहलुम, ये पहले अशरे चहलुम रिजविया सोसाइटी में होता था और फिर उसके बाद मुंतकिल हुआ जामे सिब्तैन में और फिर वहाँ से इंचोली मुंतकिल हुआ, तो लोग यकीन माने उस पोस्टर का इंतज़ार करते थे
कि जो पोस्टर अशरे चेहलुम का आने वाला है, सिर्फ इसलिए इंतजार करते थे कि इस साल मौजू क्या होगा। जब जंजीर के मातम पर पहला फतवा आया, पहला फतवा आया जिसकी तरफ से भी आया, पहला फतवा जब जंजीर के मातम पर आया, तो पहली तकरीर जो दिफाए तदबीर पर की है वो उसी अशरे चेहलुम में ज़मीर अख्तर नकवी ने की, और तमाम लोग बैठे हुए थे और किसी को एतराज भी नहीं हुआ। उसमें हर तबका फिक्र के लोग बैठे हुए थे। फिर सबसे बड़ी उनकी एक तकरीर यह थी कि हम अली अली करते, हम मुसलसल 1400 बरस से अली 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 कर रहे हैं। हमारे किसी बच्चे से भी उठा के पूछ लो कि अली के बाप का नाम क्या है, वो बताएगा। अली के दादा का नाम क्या है, वो बताएगा। अली के परदादा का नाम क्या है, वो बताएगा। अली की माँ का नाम क्या है, वो बताएगा। अली की नानी का नाम क्या है, वो बताएगा। अली की परनानी का नाम क्या है, वो बताएगा। अली की दादी का नाम क्या है, वो बताएगा। अली की परदादी का नाम क्या है, वो बताएगा। तुम 1400 बरस से जिसका जिक्र कर रहे हो, जरा उसके परदादा का नाम तो बताओ। ये तकरीरों में उन्होंने कहा, ये तकरीरों में उन्होंने सारी बातें कही कि जरा तुम जिनका नाम लेते हो उनके शजरे तो बयान करो। शजरा कैसे बयान किया जाए? शजरे तो दो ही हैं। अब ये जुमला भी अल्लामा साहब का आपके हवाले कर रहा हूं। शजरे तो दो हैं बस कायनात में। आज रूए कुरान पूरा अशरा है अल्लामा साहब का शजरे तैयबा पर का। शजरे दो ही हैं, सैकड़ों लाखों करोड़ों शजरे नहीं है। आज रूए कुरान और आज रूए तारीख आले मोहम्मद, शजरे सिर्फ दो हैं, या तो शजरे तैयबा है या शजरे खबीसा है। शजरे सिर्फ दो हैं, या तो शजरे तैयबा है या शजरे खबीसा है। अलम तरा कैफा ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरहुहा फिस समा तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास। और फिर कहा, ये कुरान है, सूरह इब्राहिम की मैंने आयतें आपके हवाले की, कि अल्लाह अपने पाक कलमे की मिसाल बयान करना चाहता है। पाक कलमा, पाक कलमा, कलमा तय्यब। तो कलमा तय्यब क्या है भाई? पहला कलमा तय्यब, इसी तरह तो रटाया जाता है ना, कोर्स में ऐसे तो रटाया जाता। पहला कलमा तय्यब, तय्यब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हो गया, ये पहला कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितना बड़ा कलमा है ये। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कितना बड़ा कलमा है, इससे बड़ा कोई कलमा ही नहीं। और अल्लाह कह रहा है, हमारा कलमा तय्यब समझना चाहते हो तो हम उसको मिसाल से समझाते हैं। हमारा पाक कलमा उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक अली का शजरा समझ में ना आ जाए, जब तक आले मोहम्मद का शजरा समझ में ना आ जाए। परेशान तो नहीं हो गए आप? तवज्जो है आपकी? उलझ तो नहीं रहे? परेशान तो नहीं हो रहे आप किसी बात से? का हमारा कलमा तय्यबा ऐसा है जैसे शजरे तय्यबा, और शजरे तय्यबा महफूज है हमारे पास, जो आदम से शुरू होता है और उसके बाद इब्राहिम तक आता है, इब्राहिम से शुरू होता है और उसके बाद कीनान तक आता है, और उसके बाद आते आते अब्दुल मुत्तलिब तक आता है। अब्दुल मुत्तलिब के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, अब्दुल्ला और अबू तालिब, और फिर उसके बाद आज तक शजरे तय्यबा चल रहा है। ये सादात की हर शाख, कहां बैठे हैं आप? ये सादात की हर शाख शजरे तय्यबा है, शजरे तय्यबा है। एहतराम रसूल और एहतराम आले रसूल और नामूस अहले बैत अगर बिल बनाना है तो पहले उनसे राय लो या उनसे इजाजत लो कि जिनकी रगों में आज भी खून रसूल दौड़ रहा है। ऐसी आसानी से सुन रहे हैं आप? जिनकी रगों में आज भी खून रसूल दौड़ रहा है। हम तो तबर्रुक है इस उम्मत के लिए, हम तो सादात इस उम्मत के लिए तबर्रुक है। सादात की कदमों की धूल उठा के इस उम्मत को अपने सरों पर रखना चाहिए, इसलिए कि हमारी रगों में खून रसूल दौड़ रहा, खून रसूल दौड़ रहा। मैंने ऐसी बात नहीं कह दी। बात यह है कि आप खामोश क्यों हो गए इस बात? पहले तो ये बताइए, अनवार ज़हरा एक किताब है, बाजार में मौजूद है, आगाए दस्त गैब शिराजी, उनकी किताब है, और जाके पढ़िएगा। उसमें उन्होंने पूरा चैप्टर लिखा है
एहतराम सादात का, एहतराम सादात का चैप्टर लिखा है। और उस चैप्टर में उन्होंने ये लिखा है कि सैयद का एहतराम सब करेंगे और सैयद की मर्जी है कि वो किसी के एहतराम में उठे या ना उठे। फिर चुप हो गए आप। का सैयद की मर्जी है वो किसी के एहतराम में उठे या ना उठे। किसी बज़्म में बहुत सारे लोग बैठे हुए और ऐसे में कोई सैयद आ जाए, सब पर वाजिब है कि वो उसके एहतराम में खड़ा हो जाए। आज क्या देखा जाता है? आज ये देखा जाता है अगर कोई बेचारा गरीब फटे पुराने कपड़े पहन के सैयद आ गया, एक निगाह देखा और बातों में मशगूल हो गए। और अगर कोई करप्ट तरीन अमीर आ गया तो पूरी बज़्म उसके एहतराम में खड़ी हो जाती। जबकि रसूल ने कहा है कि सैयद का एहतराम जरूरी है। अब आप जिस बात पर चुप हो रहे हैं, मैं उस बात की तरफ आ जाता हूं। मासूम से पूछा गया, बल्कि यह बात आगाए दस्तगैब शिराजी ने अपने हवाले से लिखी। मासूम की हदीस बाद में बयान करता हूं और फिर आपको एक रवायत और बताऊंगा इमाम शाफई अलैहिर्रहमा की, इमाम शाफई की। सुनना है या खत्म कर दूं बात? इतना बड़ा खतीब गुजरा है तो उसकी तकरीर ऐसी तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। फिर चुप हो गए आप। कम से कम बिस्मिल्लाह तो बोल दे। हाँ, इतना बड़ा खतीब हमने खोया है तो कम से कम कोई गुफ्तगू तो हो, कोई बात तो हो, उसके आसार पर गुफ्तगू हो, उसके तहजीब पर गुफ्तगू हो, उसके एहतराम पर गुफ्तगू हो, उसके इल्म पर गुफ्तगू हो, उसके हिल्म पर गुफ्तगू हो, उसके इखलाक पर गुफ्तगू हो, उसके हुलिये पर गुफ्तगू हो, उसके लहजे पर गुफ्तगू हो, उसके अकीदे पर गुफ्तगू हो, उसकी मवद्दत पर गुफ्तगू हो, उसके कुर्ब आइम्मा मासूमीन पर गुफ्तगू हो, कुछ नहीं तो उसके जनाजे पर गुफ्तगू हो। तवज्जो है? तो अब आगाए दस्तगैब शिराजी से किसी ने पूछा कि हमने बहुत से सैयद देखे हैं जो बहुत गुनाहगार है, तो क्या उनका भी एहतराम किया जाए? हमने देखा उनको गुनाह करते हुए देखा, शराब पीते हैं, फलाना है, ये है, वो है, धमाका है, तो क्या उनका भी एहतराम? तो अब आप अंदाजा करेंगे कि जवाब कहां से दिया उन्होंने। जवाब कैसे दिया उन्होंने? जवाब कहां से दिया? कहा सुनो, कुरान की आयतों में सूरह कहफ में कुत्ते का भी जिक्र है, कुरान की आयतों में इबलीस का भी जिक्र है, कुरान की आयतों में फिरौन का भी जिक्र है। कहा कि जहां पर लफ्ज कुत्ता आ रहा है, जहां पर लफ्ज फिरौन आ रहा है, जहां पर लफ्ज इबलीस आ रहा है, उन आयतों का भी एहतराम वाजिब है। क्या सुन रहे हैं आप? कहा कि जहां पर नजिस जानवरों का तस्करा, नजिस इंसानों का तस्करा हो रहा है, उन आयतों का एहतराम भी वाजिब। कहा अगर ऐसा ही है तो पहले तो मासूम की, अब मासूम की हदीस बयान फरमाई कि मासूम की, सातवें इमाम की उस हदीस पर गौर करो कि जहां कहा कि 40 लोग किसी मोमिन के बारे में गलत गवाही दे रहे हो, 40 लोग किसी मोमिन के बारे में गवाही दे रहे हो कि इसने ऐसा किया है, और अगर मोमिन कहे कि मैंने ऐसा नहीं किया तो 40 की गवाही को रद्द कर दो, मोमिन की गवाही मानो। तो यह है सादात का एहतराम कि जिनकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, जिनकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, तो इतना एहतराम है सादात का। इमाम शाफई, और यह बात इमाम मालिक के लिए भी मशहूर है कि इमाम मालिक दर्स दे रहे हैं, बैठे हुए अपनी मसनद पर, सामने तलबा हैं और दरवाजा खुला हुआ है मदरसे का, जो मेन दरवाजा है वो खुला हुआ है, सामने तलबा बैठे हुए। रिवायत में यह लिखा हुआ है कि दर्स में इतने मशगूल हो जाते थे इमाम मालिक कि एक बार बिच्छू उनके पांव में काट रहा था, डंक मार रहा था, लेकिन वो उठे नहीं, अपनी जगह से टस से मस ना हुए, इसलिए कि दर्स दे रहे थे। और बिच्छू ने उनके पांव पर डंक मारा भी, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ और वो वापस चला गया। का दर्स उनके लिए इतनी अहमियत रखता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दर्स जब तक खत्म नहीं कर लेते थे अपने मकाम से उठते नहीं थे। बात बाजी हो गई। का एक मर्तबा दर्स दे रहे थे, सामने का दरवाजा खुला हुआ था, दर्स दे रहे थे, खड़े हो गए, दर्स देते देते खड़े हो गए, सारे तलबा भी खड़े हो गए, फिर बैठ गए, सारे तलबा बैठ गए, फिर दर्स देना शुरू किया, फिर खड़े हो गए। सुन रहे हैं आप दिलचस्पी नहीं ले रहे आज की तकरीर में। फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद खड़े हो गए, सारे तलबा खड़े हो गए, फिर बैठ गए, 5-6 दफा खड़े हुए और बैठ गए। उसके बाद दर्स खत्म हुआ तो किसी हम दर्स ने पूछा
कि आपसे कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि आप दर्श को छोड़कर खड़े हुए हो और फिर बैठ गए हो। मामला क्या था? का सामने का दरवाजा खुला हुआ था, वहां से बार बार एक सैयद का बच्चा खेलता हुआ जाता था, मैं उसके एहतराम में खड़ा हो जाता था। तो फरमाइए आप। तो आप कहा कि दो ही शजरे हैं, एक कलमा तैयबा, एक कलमा खबीसा। एक शजरे तैयबा, एक शजरे खबीसा। तो अब जो शजरे तैयबा के मुकाबिल आ जाए, जब तब और अब, जो शजरे तैयबा के मुकाबले पे आ जाए वो शजरे खबीसा है। आदम शजरे तैयबा के, नूह शजरे तैयबा के, इब्राहिम शजरे तैयबा के। हम तो अंबिया की बात कर रहे हैं भाई। जो आदम के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल, इसलिए कि आदम हक है। जो नूह के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल, इसलिए कि नूह हक है। जो इब्राहिम के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल, इसलिए कि इब्राहिम हक है। जो मूसा के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल, इसलिए कि मूसा हक है। जो ईसा के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल, इसलिए कि ईसा हक है। तो जो 1,23,999 अंबिया के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल है, इसलिए कि 1,23,999 अंबिया हक हैं। जब 1,23,000 हक हैं तो जिनके पसीने से बने हैं क्या वो हक नहीं होगा? जीते रहे, सलामत रहे। तो अब मुस्तफा के मुकाबले पे जो आ जाए वो अबू जहल, वो बातिल, इसलिए कि मुस्तफा हक। तो मुस्तफा चले जाएंगे तो क्या हक भी मिट जाएगा? मुस्तफा ने जाते जाते कहा, मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला। अब तक मैं हक का इस्तिहारा, मेरे बाद अली हक। तो अली हक है जो अली के मुकाबले पे आ जाए। बस खत्म कर देता हूं बात। अली हक है जो अली के मुकाबले पे आ जाए वो कौन? अली के बाद हसन हक, जो हसन के मुकाबले पे आ जाए। हसन के बाद हुसैन हक। अब हुसैन के मुकाबले पे आया यजीद, तो यजीद है बातिल। बोलिए हाँ या नहीं? देखिए सब पर कंप्रोमाइज कर लिया, यजीद पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। यजीद लानतुल्लाह था, लानतुल्लाह है और लानतुल्लाह रहेगा, इसलिए कि रसूल के खून के मुकाबले पे आया। भाई हुसैन खून है, रसूल है ना। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन लहू है रसूल का, हुसैन खून है रसूल का। तो जो हुसैन के मुकाबले पे आ जाए वो बातिल। लेकिन हुसैन को सलाम है, सलाम, करोड़ हा, अरब हा, खरब हा, लामहदूद सलाम, कि 1,24,000 अंबिया और हसन मुश्तबा तक बातिल का नाम बातिल ही था। लेकिन हुसैन ने कयामत तक बातिल का नाम यजीद रख दिया। बातिल का नाम यजीद रख दिया। अब कयामत तक चाहे बातिल कहो चाहे यजीद कहो, बात एक ही है, बात एक ही है। तो अब बिल आते रहें, लेकिन यह बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि जो रांदे दरगाहे इलाही रहे, जो रांदे दरगाहे रसूल रहे, जो रांदे दरगाहे मासूमीन रहे, जो कातिलाने हुसैन रहे, उनको किसी तौर भी एहतराम के जुमरे में, एहतराम के दर्जे में शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तवज्जो है आपकी? पलटता हूं वापस, तो जहां पर मैं था वहीं से आपको जोड़ देता हूं दोबारा। अल हक़्क़ु माअकुम व फ़ीकुम व मिनकुम व अलैकुम व अंतुम अहलुहु व मादिनुहु। और आप हक के अहल हैं और आप हक का खजाना हैं। यहां तक तो बात हो गई। आपने आहिस्ता से भी कह दिया और जोर से भी कह दिया, बेशक कह दिया आपने। अब है वो जुमला जो बहुत से लोगों को कम हजम होता है। अगर जियारत जामिया कबीरा का जुमला ना होता, देखिए ये जियारत
इनकलाब ईरान से पहले, जब खुमैनी साहब नजफ में थे, अरसे दराज तक नजफ में रहे, तो रोज सुबह को मरकदे अमीर अल मोमिनीन पे जाते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। फजर की नमाज से पहले, तहज्जुद और फजर के बीच में अमीर अल मोमिनीन की जरी के शकीते में हाथ डालते थे और सराहने खड़े होकर पूरी ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ते थे। पूरी ज़ियारत जामिया कबीरा। एक सुबह ऐसी आई कि तूफानी बारिश हो रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इतनी तूफानी बारिश कि नजफ में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई, और वक्त आ गया उनके जाने का। तो बेटे ने कहा कि बाबा आज ना जाइए, आज आप दूर से ज़ियारत पढ़ लीजिए, दूर से ज़ियारत का सवाब भी वही होता है जो करीब से होता है, जो उलमा का तरीका है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा वादा है अमीरुल मोमिनीन से। यह है ज़ियारत जामिया कबीरा का असर कि इतना बड़ा इनकलाब आ गया। तवज्जो फरमाई आपने? नहीं फरमा रहे तवज्जो? ठीक है। अब उसमें एक जुमला है जिसके लिए मैं जहमत दे रहा हूं, और यह पूरी तकरीर इसाले सवाब हो रही है अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी अल्लाह मुकामहू को। तवज्जो है आपकी? व इयाबुल खल्क़ इलैकुम, बड़ा अजीब जुमला है। देखिए, एक लफ्ज पढ़ते हैं हम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसे कलमा इस्तिरजा कहा जाता है कि हम अल्लाह ही की तरफ हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट के वापस जाएंगे। ठीक है। और सूरह यासीन की आखिरी आयत है और उसमें यह बयान किया गया है कि परवरदिगार हमें तेरी ही तरफ वापस पलटना है, हमें तेरी ही तरफ वापस पलटना। ठीक है। यानी अब तक यह कॉन्सेप्ट है पूरे आलम इस्लाम का, खत्म हो रही है बात, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अब तक यह कॉन्सेप्ट है आलम इस्लाम का कि पूरी दुनिया में कयामत आएगी, महशर होगा और सबको अल्लाह की बारगाह में पेश होना। ठीक है, सबको अल्लाह की बारगाह में पेश होना। ज़ियारत जामिया कबीरा में एक जुमला है, और वह जुमला क्या है? व इयाबुल खल्क़ इलैकुम, मखलूक को आपके दरबार में पेश होना है। जिसने जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम। सलामत रहे आप, मैं मशकूर हूं आपका। मखलूक को आपके दरबार में पलटना है। मखलूक का जो रुजू होगा वो आपके पास होगा और आप ही इनका हिसाबो किताब लेंगे। आप ही इनका हिसाबो किताब लेंगे। यानी हमें मैदान महशर में आले मोहम्मद के दरबार में हाजिर होना, मैदान महशर में आले मोहम्मद के दरबार में हाजिर होना। अब है वो जुमला कि जो मैंने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से सुना। उन्होंने जुमला कोट किया अल्लामा अजहर हसन जैदी का अपनी एक तकरीर में। उन्होंने अल्लामा अजहर हसन जैदी का जुमला कोट किया। उन्होंने कहा अल्लामा अजहर हसन जैदी कहते थे कि जब मैदान महशर होगा, तवज्जो है, जब मैदान महशर होगा, सब जमा होंगे, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, हर किसी से सवाल करेगा। मेरी बारी आएगी, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा। नमाज पढ़ी थी, फजर की नमाज पढ़ी थी, मैं कहूंगा कि परवरदिगार सो गया था, आग लग गई थी। अल्लाह कहेगा आग लग गई थी, क्यों सो गए थे? मैं पलट के कहूंगा परवरदिगार तुझे नींद आती हो तो तुझे मालूम हो कि नींद आती है तो क्या होता है। तू सोता हो तो तुझे मालूम हो कि जब नींद आती है तो क्या होता है। अच्छा ये बता, ज़ोहरैन पढ़ी थी? नहीं परवरदिगार, नहीं पढ़ सका। क्यों नहीं पढ़ी? आल औलाद के लिए कमाने के लिए निकल गया था। तेरे बच्चे हों तो पता चले कि बच्चों के लिए कैसे कमाया जाता है। का मेरे पास एक एक सवाल का जवाब है अल्लाह की। अल्लामा साहब ने कहा कि अजहर हसन जैदी कहते थे कि मेरे पास अल्लाह के एक एक सवाल का जवाब है, इसलिए जरूरी है। जुमला एहतियात से सुनिएगा और तवज्जो से, मैं आहिस्ता से कह रहा हूं लेकिन आप आहिस्ता से नहीं सुनिएगा। इसलिए उन्होंने कहा, नतीजा यह दिया, इसलिए जरूरी है कि मसनदे मीजान पर, मसनदे हिसाबो किताब पर आले मोहम्मद बैठे, ताकि पलट के उनसे कोई ये ना कह सके कि तुम कभी सोए हो, तुम्हारी औलाद हो।
सलामत रहे आप। तो मसनदे कजा पर, मीजान पर, मसनदे हाशर पर, मसनदे सवाल व जवाब पर, मसनदे हिसाब व किताब पर वो बैठे होंगे कि जो खुद मीजान हैं, जो खुद मीजान वो बैठे होंगे। और फिर पैगंबर, खत्म हो गई बात, पैगंबर एक दिन मस्जिद नबवी के मिंबर पर मैदान हशर का मंजर बयान कर रहे थे कि ऐसा मंजर होगा कि सूरज सवा नेजे पर आया होगा, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटी मां को नहीं पहचानेगी, शौहर जौजा को नहीं पहचानेगा, एक नफसा नफसी का आलम होगा, चीख पुकार मची होगी, सवा नेजे पर सूरज आ जाएगा, यानी सर पे सूरज ही होगा और दिमाग पिघल रहा होगा और दिमाग के पिघलने की आवाज आ रही होगी और पसीना बह रहा होगा। पैगंबर मैदान महशर का मंजर बयान कर रहे थे कि पसीना बह रहा होगा, करोड़ हा, अरब हा, खरब हा लोगों का पसीना बह रहा होगा और जमीन पर एक दरिया पसीने का बन जाएगा। अल्लाह जमीन को हुक्म देगा कि इस पसीने को जज्ब ना करना, कब पसीने के दरिया में सब नहा जाएंगे और नफसी नफसी का शोर हो रहा होगा और एक अजीब व गरीब शोर होगा कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। पूरा मैदान महशर का मंजर बयान किया पैगंबर। उसके बाद अपनी बेटी के हुजरे में आ गए। बेटी ने कहा, या बाबा मैंने पूरा आपका खुतबा सुना, बाबा बहुत हौलनाक मंजर होगा। अब बेटी के सर पे हाथ रखा और हाथ रखकर कहा, जहरा तुम्हारे पास मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए क्या है? तुम्हारे पास मेरी उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश के लिए क्या है? जहरा ने एक बार बाबा का हाथ अपने हाथों में लिया और चूमा और चूम कर कहा, बाबा उम्मत की बख्शिश के लिए तो मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू ही काफी है। अजरकुम अल्लाह। उम्मत की बख्शिश के लिए, शफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए बाजू ही। जहरा आएंगी आलम महशर में, इस आलम में आएंगी कि किसी से देखा नहीं जाएगा। रसूल अल्लाह ने खुद बयान किया कि उस दिन इब्राहीम को भी हुक्म होगा कि आंखें बंद कर लो। किसी ने कहा, इब्राहीम तो दादा हैं फातिमा के, वो तो महरम हैं, उनको क्यों हुक्म होगा? कहा, यहां महरम और ना महरम का सवाल नहीं है। जहरा जिस आलम में आ रही होंगी किसी से देखा नहीं जाएगा, इब्राहीम से भी देखा नहीं जाएगा, इसलिए कि जहरा के हाथ में अब्बास के कटे हुए शाने, जहरा के हाथ में रसूल के दुरे दंदान, जहरा के हाथ में अली का कटा हुआ अमामा, जहरा के हाथ में हसन के जिगर के 72 टुकड़े। और एक बार कहा कि खदीजा भी आ रही होंगी साथ साथ। रसूल अल्लाह ने कहा खदीजा भी साथ साथ आ रही होंगी और खदीजा के हाथों में मोहसिन का लाशा होगा। अजरकुम अल्लाह। खदीजा के हाथों में मोहसिन का लाशा होगा। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह मोहसिन का लाशा तो जहरा के हाथों में होना चाहिए, ये जहरा के हाथों में मोहसिन का लाशा क्यों नहीं होगा? तो रसूल ने रोते हुए कहा, जहरा के हाथों में अली असगर का लाशा होगा। जहरा के अजरकुम अल्लाह, जहरा के हाथों में अली असगर का लाशा होगा। मेरे अजीजों, सिर्फ यही नहीं, मैदान महशर में करबला का मंजर दिखाया जाएगा और जहरा एक एक शहादत पर कहेंगी, परवरदिगार मेरे बच्चों का क्या कसूर था, अली अकबर का क्या कसूर था कि उसके सीने से बर्छी का फल पार हो गया, औनो मोहम्मद का क्या कसूर था कि दोनों के लाशें खेमागाह में आ गए, मेरे बेटे कासिम का क्या कसूर था कि लाश पामाल हो गई। जहरा एक एक शहादत पर अर्श के पाए को हिला रही होंगी, मेरे बेटे अब्बास का क्या कसूर था कि दोनों शाने कलम हो गए। एक बार आवाज देंगी कि मेरे बेटे हुसैन का क्या कसूर था कि जिसे 13 ज़रबों से ज़िबा किया गया, और मेरे 6 महीने के बेटे अली असगर क्या का कसूर था कि उसके गले से तीर सहशोबा पार हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि यहीं पर नहीं रुकेंगी, एक बार आवाज देंगी, अपने सीने पे हाथ मार के जुमला सुनना, एक बार आवाज देंगी, परवरदिगार मेरी बच्ची सकीना का क्या कसूर था कि इतने रुखसार पर तमाचे मारे गए कि हर शहर में सकीना के रुखसार का रंग बदल रहा था। अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। फिर ये भी पूछेंगी, मेरी बेटी जैनब का क्या कसूर था
कि सर से चादर छीन ली गई, खत्म हो गई बात, आ गया काफिला बाजार शाम में। ये जुमला रोने के लिए काफी था। आ गया काफिला बाजार शाम में। इतना मजमा है कि राह चलने का रास्ता नहीं है। कहीं से सीटियां बजाई जा रही हैं, कहीं से तालियां बजाई जा रही हैं, कहीं से सदके के खुरमे फेंके जा रहे हैं। और ज़ैनब कह रही हैं हम सैयदुस सादात हैं, हम पर सदका हराम है। ये जुमला रोने के लिए काफी था कि जिस शहर में शहजादी बनकर आती थी, आज उसी शहर के वासियों से कह रही हैं हम पर सदका हराम है, हम सैयदुस सादात हैं। मैं शैदानी हूं। एक बार बाजार को पार करती हुई दरबार कूफा में आ गई। दरबार कूफा में इतना शोर है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ज़ैनब ने आवाज दी, ऐ शेम्र, ऐ खोली, जरा मजमे से कहो कि खामोश हो जाए। अली की बेटी कलाम करना चाहती है, अली की बेटी खिताब करना चाहती है। उमर साद ने कहा कि ऐ बिन्ते अली, मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं इनको खामोश नहीं करा सकता। अली की बेटी को जलाल आया। रिवायत ने लिखा कि बिन्ते अली को जलाल आ गया और जलाल के आलम में उमर साद को मुखातिब करके कहा, अच्छा तेरे इख्तियार में नहीं है तो अब अली की बेटी का इख्तियार देख, अब अली की बेटी का इख्तियार देख। जैसे मैंने रिवायत सुनी अल्लामा ज़मीर अख्तर से, वैसे ही आपके हवाले कर रहा हूं। कहा अब अली की बेटी का इख्तियार देख। एक बार वो कहते हैं कि ज़ैनब जरा सा नाके पे बुलंद हुई, हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ज़ैनब ने एक बार बंधे हुए हाथों से पूरे दरबार की तरफ इशारा किया तो रावी कहता है जहां जहां अंगुश्ते ज़ैनब का इशारा जा रहा था, हर जी नफस खामोश हो रहा था। और ऐसी खामोशी छा गई कि ऊंटों के गले में जो घंटियां थी वो भी खामोश हो गई। इतनी खामोशी कि अगर सुई गिर जाए तो उसकी आवाज आ जाए। एक बार अली की बेटी ने खुतबा देना शुरू किया, ऐ अहले कूफा, तुम पर वाय हो, तुम्हारी मिसाल तो उस बुढ़िया के जैसी है। कुरान की आयत पढ़ी, तुम्हारी मिसाल तो उस बुढ़िया के जैसी है कि जो सुबह से शाम तक सूत काटती है और आखिर में खुद अपने हाथों से उधेड़ देती है। तुम हमारे आने पर खुशियां मना रहे हो। अभी ज़ैनब का खुतबा आधा हुआ था कि बीच मजमे में से अली का एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अपनी कौम के जवानों के साथ खड़ा हुआ था। दोनों आंखें जाया हो चुकी। बताया अल्लामा साहब ने कि दोनों आंखें जाया हो गई। एक आंख जमल में जाया हुई, एक आंख सिफ़ीन में जाया हुई। वो नाबीना सहाबी अली का आगे बढ़ा और अपनी कौम के जवानों से पूछने लगा, अरे क्या कयामत आ गई? खत्म हो गई गुफ्तगू, आपने खूब गिरिया किया, बस आखिरी जुमला सुन लेना, अरे क्या कयामत आ गई? नौजवानों ने कहा नहीं, कयामत नहीं आई। उसने असा हाथ में थामा हुआ था, नजर कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा खुदा की कसम कयामत आ गई, इसलिए कि मेरा मौला कभी झूठ नहीं बोलता। कहा सुनो, 21 रमजान की शब थी, मैं अपने मौला की खिदमत में आया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं अपने मौला के चेहरे को देख नहीं पा रहा था। एक बार मैंने मौला के हाथों को अपने हाथों में लिया और टटोल टटोल कर कहा, मौला पूरी जिंदगी आपके चेहरे की जियारत की है, क्या ऐसा मुमकिन है कि आखिरी वक्त मेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए? हाँ, गिरिए की आवाज बुलंद करे। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं पढ़ रहा, मैं दरबार कूफा का एक वाकया पढ़ रहा हूं। रावी कहता है कि इब्ने अफीफ ने कहा, क्या मौला मेरी आंखों की बीनाई वापस आ सकती है कि मैं आखिर में आपके चेहरे की जियारत कर लूं? अली ने रोते रोते कहा, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, मैं अभी कहूं तो तुम्हारी बीनाई वापस आ जाएगी, लेकिन इब्ने अफीफ क्या हो, अगर कभी जिंदगी में ऐसा मंजर देखो कि जिसको देखने के बाद तुम ये कहो कि ऐ काश अब्दुल्ला अंधा ही होता, ऐ काश इब्ने अफीफ की बीनाई वापस ना आई होती। इब्ने अफीफ समझ गए, कहा मैंने मौला से कह दिया था, मौला अगर ऐसा है तो मुझे बीनाई वापस नहीं चाहिए। तो मेरे मौला ने कहा, इब्ने अफीफ जाओ, अब अली की आवाज कयामत में सुनोगे, मेरा मौला झूठ नहीं बोलता। अरे कयामत आ गई, आज मैं दरबार कूफा में अली की आवाज सुन रहा हूं। एक बार ज़ैनब नाके पे बुलंद होकर कहती है,
है, ए अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, अली नहीं, अली की बेटी ज़ैनब आ गई। ए इब्ने अफीफ, हुसैन का सर काट लिया को जला दिया गया, मेरे बाजुओं में रसन बांधी गई, सैयदे सज्जाद कत्ल हो गया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम